बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वस्वाती बितलबतिल इल्म, इल्म तलब करने वालों को वसीयत करना। इल्म तलब के लिए जो निकले हैं उन्हें वसीयत की जाए। हाफिज़ अबू अब्दुल्ला अल-मारूफ़ इब्न माजा अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया सयातीकुम अक़वामुन यतलुबून अल-इल्म, अनकरीब तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो इल्म तलब करते होंगे। फ़ैज़ा रायतुमूहुम, बस जब तुम उन्हें देखो, फ़क़ूलू लहुम, तो उन्हें कहो मरहबम मरहबम बिवसीयति रसूलिल्लाह, खुश आमदीद उस वसीयत के साथ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। वक़नूहुम, और उन्हें यह आपने हुक्म दिया। चलिए आगे देखें, फिर इस लफ्ज़ की आपको वज़ाहत समझ आएगी। कहते जी कुल्तु लिल हकमी मकनूहुम, मैंने हकम से पूछा, रावी कहते ये मकनूहुम है क्या? फिर हुज़ूर ने फरमाया उकनूहुम, ये उकनूहुम वसीयत है। तो वो रावी कहने लगे काला अल्लिमूहुम, उकनूहुम का मतलब है उन्हें तालीम दो। वसीयत करने का मतलब क्या है? उन्हें तालीम दो, यानी कि तालिब इल्म को यकीनन तालीम की ही वसीयत की जाएगी ना। बड़ा खूबसूरत किसी दाना का कौल है। उनसे किसी ने पूछा कि कौन सी चीज़ें ज़ख़ीरा करनी चाहिए, तो वो फरमाने लगे वो चीज़ें ज़ख़ीरा करो जब आपकी कश्ती डूबे तो वो चीज़ तैरने लगे, और वो यकीनन इल्म है। इंसान जब फंस जाए तो इल्म फंसता नहीं है, साथ तैरता है। अब ये ना वो सामान ऐसा हो बंदे को अपने से ज़्यादा सामान को बचाने की फ़िक्र हो, तो कितना खूबसूरत जवाब है। और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहल करीम ने भी ये फरमाया कि माल से बेहतर इल्म है, इसलिए कि माल ख़र्च करने से कम हो जाता है, इल्म ख़र्च करने से बढ़ जाता है। नंबर 2 इसलिए कि माल को छुपा के रखना पड़ता है, इल्म को छुपाया नहीं जाता। नंबर 3 इसलिए कि माल की तू हिफाजत करता है और इल्म तेरी हिफाजत करता है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र रावी कहते हैं, हज़रत इस्माइल कहते हैं हम दाखिल हुए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास नऊदुहु, उनकी अयादत करने। हत्ता मला अनल बैता, कि हमने आपके घर को भर दिया, इतना भर दिया फ़क़ाबज़ा रिजलैहि, उन्होंने अपने पाँव समेट लिए कि पाँव सीधे करने की भी जगह ना बची। सुम्मा काला, फिर कहा हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करने गए, घर को भर दिया, इतना भरा कि उन्होंने भी पाँव समेट लिए। फिर हम दाखिल हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ, हमने आपके घर को भी भर दिया। वह मुत्तजिउन लिजंबिही, पहलू के बल लेटे हुए थे। फलम्मा रआना, आपने जब हमें देखा, क़बज़ा रिजलैहि, तो आपने भी पाँव समेट लिए। क्या मतलब? ये पूरे वक़ूए को बयान करने का मकसद ये है कि ये बात एक आधे ने नहीं सुनी, ये बात सुनने वाले जम्मे गफ़ीर है। सुम्मा क़ाला, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना सयातीकुम अक़वामुम मिन बादी यतलुबून अल-इल्म, तुम्हारे पास मेरे बाद वो लोग आएंगे जो इल्म तलब करते होंगे। फ़रहिबू बिहिम वहय्यूहुम वअल्लिमूहुम, ये वसीयत कर रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिब इल्मों के बारे में। तो उन्हें खुश आमदीद कहना, उन्हें सलाम देना, वअल्लिमूहुम, और उन्हें तालीम देना। उन्हें आगे देखे रावी कहते हैं फ़अदरकना, हमने ऐसे लोगों को पाया, वल्लाहि अल्लाह की कसम, अक़वामन, वैसी कौम थी, मा रहबू बिना वला हय्यूना वला अल्लमूना इल्ला बादा अन कुन्ना नज़हबु इलैहिम फ़यजफूना। कहते हैं उन्होंने ना हमें वेलकम का, ना हमें सलाम किया, ना हमें कुछ सिखाया, मगर बाद इसके कि हम उनके पास गए तो फ़यजफूना, उन्होंने हम पर तो जुल्म किया, उन्होंने जफा की। अगली रिवायत देखिए जी, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं
काल लना इन नास लकुम तबाउन, कि तुम्हारे बाद लोग आएंगे, वइन्नहुम सयातूनकुम मिन अक़तारिल अर्दी, रुए ज़मीन से आएंगे, यतफ़क़्क़हून फ़िद्दीन, किस लिए आएंगे? दीन में तफ़क्को सीखने समझने। फ़ैज़ा जाऊकुम, पस जब वो तुम्हारे पास आएँ, फ़स्तौसू बिहिम खैरा, तो उन्हें भलाई की वसीयत करो। भलाई की वसीयत करो। यहाँ ज़िमनन मैं ये बात करूँगा, जो शख्स नेकी ना कर सके ना, वो नेकी की तरफ रहनुमाई ज़रूर कर दिया करे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुमला ज़हन में रखे, अद्दालु अलल खैरी कफ़ाइलिही, कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसा ही है जैसा कि खुद नेकी करने वाला। बाबुल इंतिफ़ाई बिल इल्मि वल अमलि बिही, इल्म से नफ़ा उठाना और उस पर अमल करना। देखिए जी, इल्म से नफ़ा उठाने के दो तरीके हैं, बुनियादी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उसे आगे फैला दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप उस पर अमल करें। अच्छा, अगर आप इल्म पर अमल करेंगे ना, तो आपका अमल तबलीग भी कर रहा होगा। इंसान का अमल बहुत बड़ा मुबल्लिग होता है। किरदार जो होता है ना, करैक्टर जो होता है, बर्र सग़ीर के अंदर हम यहाँ जहाँ मुसलमान घराने में पैदा हुए, यहाँ यकीनन इस्लाम की आमद जो है और इतना इस्लाम फैलना बुज़ुर्गान दीन की मरहून मेहनत है, और उन्होंने इस्लाम जो फैलाया है वो अपने किरदार के ज़ोर पे फैलाया है। तो अमल जो होता है वो बहुत बड़ा मुबल्लिग होता है। इल्म से नफ़ा, बग़ैर नफ़े के इल्म का फ़ायदा कोई नहीं। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ ये होती थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन दुआइन ला युस्मा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, और ऐसी दुआ से जिसे कबूल ना किया जाए, और ऐसे दिल से जो डरता ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ होती थी। हमें भी इस दुआ को याद करना चाहिए। यकीनन इस दुआ की बहुत सी बरक़ात हासिल होंगी। याद रखें, जो शख्स मुतकब्बिर हो जाए ना, तकब्बुर के अंदर आ जाए, तो उसके तकब्बुर को दूर करने का बड़ा आसान तरीका ये है कि वो कसरत से दुआ करे, हकीकी दुआ करे। क्योंकि दुआ नाम किस चीज़ का है? आजिज़ी का, गिड़गिड़ाने का, उस मालिक के सामने ये ऐलान करने का, ये इकरार करने का कि मैं कुछ नहीं हूँ, तेरा ही आसरा है और तू ही है। तो वही दुआ ज़हन में रखें। समझ आई? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी ऐसे इल्म से जो नफ़ा नहीं देता। इल्म नाफ़े होना चाहिए, अल्लाह से इल्म नाफ़े की दुआ मांगनी चाहिए। बाज़ लोग होते हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन नफ़ा देने की बजाय वो वबाले जान बन जाते हैं। लोग फिर कहते हैं भी तू बड़ा आ गया पढ़िया लिखा। अच्छा, लोग दोनों सूरतों में कहते हैं। अगर आदमी सही बात कर रहा हो ना, तब भी यही कहते हैं, और अगर वो वबाले जान बन जाए तब भी ये कहते हैं। तो ये नहीं देखा जाएगा कि कहने वाला क्या कह रहा है, ये देखा जाएगा कौन कह रहा है। समझ आई ना? अगर तो पढ़े लिखे लोग, समझदार, जी शऊर, जिन्हें पता है कि इल्म नाफ़े क्या है, वो समझाएं तो बात अलग है। वरना तो हक बयान करने वाले को भी लोग देते तो था नहीं है। तो इस चीज़ को भी जहन में रखा जाए। इल्म नाफ़े, अल्लाह अकबर, जो इल्म नाफ़े जिसके पास होगा ना, उसके तबलीग का अंदाज़ जो है ना वो बड़ा निराला होता है। हम में से किसी शख्स को एक मसले का इल्म हो जाए, वो जाता है और जाकर ही, और तुझे सारे गलत है गए हो, तुझे सारे आज तक गलत है गए हो, अंदाज़ बदल जाता है ना। लेकिन अगर वो ही जाके उन्हें समझाए कि यार आपने ये काम करना है, तो यूँ के बजाय यूँ कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। फिर बसा औकात एक चीज़ मुस्तहब होती है, हम मुस्तहब पे इतना ज़ोर दे देते हैं जितना फ़र्ज़ पे भी ज़ोर नहीं देते। एक चीज़ मुबाह है, उस पर भी इतना ज़ोर, ईमान कुफर की बात ले आते हैं। तो ये चीज़ें इल्म नाफ़े के अंदर नहीं है। इल्म नाफ़े ये है, वो ज़हन में रखें। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बनाया गया, तो जो उन्हें वसीयतें की गई, तलकीन की गई
कहा उनको जाकर सबसे पहले बताना रब कौन है, लोगों को बताना अल्लाह है। फिर जब वो अल्लाह को मानने लगे उन्हें मेरा बताना। फिर जब वो हम पर ईमान लाएँ फिर उन्हें बताना कि दीन में नमाज भी है। ये खुलासतन अर्ज़ कर रहा हूँ। और जब नमाज़ पढ़ने लगे फिर उन्हें रोज़ों का भी हुक्म देना कि उन्हें दीन की तरफ राग़िब करना, मुतनफ़र ना कर देना। तो ये इल्म नाफ़े होता है। अल्लाह अकबर। देखें जी, अगली रवायत भी यकीनन ये दुआ पर ही मुश्तमिल है। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मानी मिलते जुलते हैं। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी। अल्लाह मुझे जो तूने इल्म दिया है उससे नफ़ा दे और मुझे वो इल्म दे जो मुझे नफ़ा दे। वज़िदनी इल्मा, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, और हर हाल में शुक्र किसका है जी? अल्लाह का। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुज़रे और एक शख्स ने दुआ ये मांगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला बिही कसीरम मिन खल्क़ी। ये इससे मिलते जुलते अल्फाज होंगे अगर मैं ख़ता ना खाऊँ तो। मफ़हूम उसका ये है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे बचाया उससे जो मुझ में नहीं है और लोगों में। मिम्मा इब्तला बिही कसीरम मिन खल्क़ी, जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हैं। अब असल में दुआ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनी ना तो आप हैरान हो गए और आप सोचने लगे ये क्या कह रहा। हैरान होने की वजह ये थी, दुआ मांगने वाला जो है ना उसके दोनों हाथ ही नहीं, उसके दोनों पैर भी नहीं हैं, उसकी दोनों आँखें भी नहीं हैं और उसके जिस्म पे कोड़ है। इस चीज़ ने हैरत में डाला कि जहाँ भर की बीमारियों का मरकज़ तो ये है, और ये कहता है एक बीमारी ऐसी है जो बीमारी मुझ में नहीं है और लोगों में, वो बीमारी मुझ में नहीं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह के बंदे वो बीमारी क्या है जो तुझ में नहीं है और लोगों में? अल्लाह अकबर। उसने कहा वो बीमारी ये है कि अल्लाह ने इतने लोग पैदा किए लेकिन उनके दिल में रब का नूर ही नहीं है, और मेरे दिल में रब का नूर है, मेरे दिल में रब की मारिफत है, तो लोगों के दिल रब की मारिफत से खाली हैं तो वो बीमार हैं, और मेरे दिल में अल्लाह ने अपनी मारिफत रखी है तो मैं जो चीज़ें नहीं हैं उसकी नाशुक्री नहीं कर रहा, जो चीज़ है उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये अंदाज़ बड़ा पसंद आया। आपने उसे पकड़ा, छुआ और हाथ भी दिए, देता तो अल्लाह है, वसीला आप बने ना, पाँव भी दिए, जिस्म का कोड भी ठीक किया, आँखें भी दी, तंदुरुस्त तवाना हटा कटा हुआ। और कुरान भी तो यही कहता है ना, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्ना, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर ब ज़रूर तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अब देखिए ना, हर हाल में शुक्र किसका है जी? अल्लाह। तालिब इल्मों के लिए ये आखिरी जुमला बड़ा ऐसा जुमला है जो हर वक्त पेश नज़र रहना चाहिए। हालात कभी क्या होते हैं, कभी तालिब इल्मी के दौर में बसा औकात, मिसाल के तौर पे इस दौर में देखें, हो सकता है बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे ना हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि साइकिल के अंदर हवा भरवाने के पैसे ना हो, ज़रा सी चीज़ों के लिए छोटे छोटे से अखराजात के भी पैसे। लेकिन तालिब इल्म का वसीयत ये कौन कर रहा है? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतें हैं। और दुआ क्या की जा रही है? ये तालिब इल्मों को सिखाई जा रही है ना ये दुआ करना, और तालिब इल्मों को सिखाया गया कि वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। और बंदा जो है वह मरते दम तक तालिब इल्म ही रहता है कि हर हाल में शुक्र किसका करना है? अल्लाह का। किसका शुक्र करना है? हज़रत सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना होगा सबने। हाफ़ी का मतलब होता है नंगे पैरों वाला। ये जूता नहीं पहनते थे ना पाँव में, इसलिए इनका लक़ब हो गया हाफ़ी। और अल्लाह को प्यार इतना था कि जहाँ ये रहते थे वहाँ के जानवरों को हुक्म ये था कि रास्ते में बोलो बराज नहीं करना किसी ने। यहाँ से बिशर गुज़रता है उसके पाँव आलूदा नहीं होने चाहिए, वो जूता नहीं पहनता तो ना पहने। यानी कि महबूब की रज़ा पर, महबूब को राज़ी करने के लिए सारे उसूल भी तब्दील करना पड़ते हैं। बसा औक़ात एक के लिए सबको बदलना पड़ता है। तो लोगों को हज़रत बिशर हाफ़ी के विसाल का पता तब लगा जब उन्होंने देखा कि आज एक जानवर ने रास्ते के दरमियान ये जो है ना ये बोलो बराज किया है। तो वो समझ गया आज लगता है हज़रत बिशर हाफ़ी का विसाल हो चुका है, पता करो।
और जब पता किया वाकई उनका जनाजा जो है वो तैयार था और तैयार हो रहा था। अच्छा जी, हज़रत बिशर राफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ुद बयान करते हैं, वो कहते हैं मैं कस्बा अब्बादान से जब गुज़रा, वहाँ जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक शख्स को सोए हुए देखा। हैरत सोने पे नहीं है, हैरत इस बात में है कि तपती धूप में कौन सो सकता है, और तपती धूप में चलो अगर नींद आ जाए तो खर्राटे कौन ले सकता है, और खर्राटे भी ले तो इस हाल में खर्राटे लेना कि कीड़े जिस्म पे चढ़ के बोटियाँ नोच के लेके जा रहे हैं, और फिर बंदा खर्राटे ले रहा हो, चींटियाँ बोटियाँ उतार के लेके जा रही हैं। कहते मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने उन्हें हिलाया उठाया, इतने मस्त हैं कि आँख ही नहीं खुल रही, इतने मस्त हैं कि आँख, अब देखें ना आँख अगर लगी हो तो कैसे खुलेगी। अब न जाने वो ज़ाहिरन तो आँख बंद है, लेकिन वो कहा ना जिस तरह के नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। ज़ाहिरन तो सूरत हाल ये है, लेकिन अब पता नहीं आँख कहाँ लगी हुई है। कहते बिल आखिर मैंने उस शख्स का सर ना अपनी गोद में रखा और मुसलसल हिला रहा हूँ। जब उसकी हल्की सी आँख खुली ना तो मैंने उससे पूछा भी तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो। हज़रत बिशर कहते हैं उसने ऐसा जवाब दिया, मुझे उसको छोड़कर भागना पड़ा, और फिर उसके बाद मैं जब भी किसी मुसीबत ज़दा को देखूं तो मुझे तरस तो आता ही नहीं, मुझे रश्क आता है। कहा उसने मुझे ये कहा तुम मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ, ये बताओ कि मेरे और रब के दरमियान दखल देने वाले तुम कौन हो, कि ये चीज़ें बोटियाँ बाद में उतर रही हैं, रब की मोहब्बत पहले बढ़ रही है। ये है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल का माना। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुआ की अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, तो हज़रत सैयदतुना राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने कहा हज़रत सुफियान सौरी को आपको ये कहते हुए हया नहीं आई। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा था, यही कहा ना अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और हज़रत राबिया ने कहा आपको हया नहीं चाहिए कहते हुए। तो कहने लगे क्या हुआ। हज़रत राबिया फरमाने लगी ये तो आप कहते हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, लेकिन आप ख़ुद अल्लाह से राज़ी क्यों नहीं होते। तो साथ एक शख्स और थे, वो पूछने लगे हम अल्लाह से राज़ी कब होंगे। तो आपने फरमाया जब वो नेमत दे तो जितनी खुशी होती है, अगर उसके तकलीफ़ देने पर भी उतने ही खुश होते हो, तो फिर अल्लाह से राज़ी हो। इसीलिए बुज़ुर्ग ये कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे अल्लाह से राज़ी हैं कि नहीं, तो ना हाँ कहें ना कहें। हाँ कहेंगे तो झूठ होगा, ना कहेंगे तो कुफ्र होगा। तो ये बड़ा मुश्किल मामला है, अल्लाह का शुक्र अदा करना ये बड़ा मुश्किल मामला। एक और इस चीज़ के पेश नज़र बात ज़हन में रखें, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करना एक नेमत है, और फिर उसका शुक्र अदा करूँ ये भी एक नेमत है। अल्लाह एक ही नेमत का ज़िंदगी भर शुक्र अदा करता रहूँ तो एक नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता, तो मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ऐ इब्राहीम जिस बंदे को ये मारिफत हासिल हो जाए ना तो वो मेरा शुक्र अदा करने से कासिर है, यही मेरा शुक्र। आज हम करते क्या हैं यार, पढ़े आते है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ी तो है, ये नहीं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, और यही रिवायत हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से भी इसी तरह मनकूल है, यानी कि वहाँ पर भी यही कहा गया कि जिसे ये मारिफत हासिल होगी कि वो मेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता, तो यही मेरा शुक्र है। समझ आई ना। तो लिहाजा जो चीज़ें नहीं हैं उनकी ना शुक्री नहीं होनी चाहिए। आप सब ने पढ़ा कि शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पाँव में जूता नहीं था, तो आगे चलकर क्या हुआ, सजदे में गिर पड़े ना, अल्लाह पाँव तो दिए तूने। मैं तो सोच रहा था मैं दीन की खिदमत करता और मेरे पास जूता ही नहीं, और आगे जब देखा एक आदमी बैठा है जिसके पाँव ही नहीं, अल्लाह तू अगर मेरे पाँव ले ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हमें ना शुक्री नहीं। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में नाम आता है, ये मुस्तजाब दावा सहाबी हैं, मुस्तजाब दावा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं जब ये हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो शोर बपा हो गया कि सहाबी आ रहे हैं और वो भी मुस्तजाब दावा आ रहे हैं। सारे लोग आ गए,
ये दुआ करें, ये दुआ करें, ये दुआ करें। कहते मैं रह गया। और उस वक़्त ना आप नबीना हो चुके थे। अब्दुल्ला इब्न साहिब कहते मैं जब आगे आया तो मैंने पहले ना अपना तारुफ़ करवाया, तो मुझे पहचान लिया उन्होंने, मेरे वो चचा लगते थे किसी रिश्ते से। तो कहने लगे बताओ बेटा क्या मांगना है। तो कहते मैंने अर्ज़ किया आपने सब के लिए मांगा है, अपने लिए आप आंखें भी तो मांगे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब ये था कि मुझे रब के फ़ैसले पर इतराज़ करना अच्छा नहीं लगता। तो ये मकाम मकाम हम्द है, मकाम शुक्र है, मकाम रज़ा है। तो इसके ऊपर ये चीज़ें, और ये ज़हन में रखें, सारे आलिम हैं, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वलजू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी व समरात, कि ये तो बात हो रही है हर मोमिन की। और जिसका ईमान ज़्यादा है, जिसका लेवल ज़्यादा है, जिसकी डिग्री बड़ी है, उसका इम्तिहान भी सख्त होगा, उसका इम्तिहान भी सख्त होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं चू में गोयम मुसलमानम बलरज़म के दानम मुश्किलाते ला इला। तालिब इल्म के लिए लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है, वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तालिब इल्म जो दीन का तालिब है, अगर उसके ज़ुबान पर यह आ जाए कि यार तेनू की दसां किहो जे हालात ने, तो फिर वो दीन का तालिब नहीं है। यानी कि सारी इतनी लंबी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जुमला बड़ा अहम है। और ये हम अक्सर कहते हैं कि यार बस ना पूछ यार तेनू की दसां, मंदे ही मंदे हैं। फिर वो सोचे कि यार फ़लाँ कमाई करता है मैं भी कुछ करूँ। नहीं, मरकज़ जो है वो दीन की तलब होना चाहिए, दीन की तालीम होना चाहिए। और उसके पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में शुक्र किसका है? अल्लाह का। हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह कैद हो गए। मारिस्तान के कुछ लोग आपसे मिलने आए, जेल खाने में मिलने आते हैं ना लोग। उन्होंने कहा, आपने कहा जी कौन है आप? हुजूर आपके मुरीद हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना अपने पास कुछ कंकर जमा किए हुए थे, और वो कंकर पकड़ कर ना उन्हें मारना शुरू कर दी, और वो सारे भाग गए। वो जितने आए थे वो सब के सब, आपने कहा अजीब मोहब्बत का दावा कि महबूब की तकलीफ़ ही नहीं बर्दाश्त कर सके। और समझा वो यहाँ से यकीनन मजाज नहीं रहे थे, हकीकत रहे थे कि अगर मोहब्बत है तो फिर तकलीफ़ भी तो बर्दाश्त करो ना। कि जिसे बात वही होगी, जिसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती उसे मोहब्बत नहीं होती। तो लिहाजा दीन का जो तालिब है उसके पेश नज़र महबूब हकीकी होना चाहिए, कि उसे पता हो कि दिखे ना ये तमाम तर इल्म जो हैं ये कहाँ तक लेके जा रहे हैं। अल-मुख्तसर जो कुछ कुरान में है, फ़ातिहा में, वो जो फ़ातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में, जो बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह की, वो क्या है? इतना तो सुना होगा ना वो बिस्मिल्लाह की बा में है, लेकिन वो है क्या? वो जो बिस्मिल्लाह की बा में है वो ये है कि बा के जो 10 मानी आपने पढ़े होंगे, उनमें एक बा का माना होता है मुसाहबत, सोहबत, मिलाना। तो बिस्मिल्लाह बंदा अल्लाह से मिलता है। तो तमाम तर उलूम का निचोड़ यही है कि बंदे का रब से ताल्लुक़ कायम होता है, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहना बड़ा ज़रूरी है कि हर हाल में शुक्र किसका है? अल्लाह का। वो दे रहा है तो भी शुक्र है, उसने ले लिया तो भी शुक्र। हालात अगर नासाजगार नहीं है, आप यूँ कह दें यार ज़ाहिरन तो हालात बेहतर नहीं हैं, लेकिन इसी में अल्लाह की बेहतरी है, लेकिन इसी में अल्लाह की बेहतरी। ज़ाहिरन तो हालात बेहतर नहीं। हमसे अगर कोई ख्वाब की तबीर भी पूछे ना, वो तबीर ऐसी हो जो बुरी होती है, तो हमारी कोशिश यही होती है हम यही कहें कि ज़ाहिरन तो तबीर बेहतर नहीं है आपके लिए, कि ज़ाहिरन ये बुरी है, नताइज उसके अच्छे होंगे। अब बसा औकात कड़वी दवाई पिलाई जाती है, ज़ाहिरन तो बुरी होती है, लेकिन उसके नताइज जो हैं वो अच्छे होते हैं, नताइज उसके अच्छे होते हैं। बसा औकात किसी को ऐसी बीमारी लग जाती है, उसे बतौर दवा पॉइज़न दिया जाता है, जहर दिया जाता है। अब देखो तो जहर है वो, लेकिन वो उसके लिए अच्छा है। तो इसी तरह ये दीन के मामलात होते हैं। तो बंदा भी ये ना कह लो जी मैं अब जहर पीऊँ, मैं अब साफ़ियाँ पीऊँ, मैं अब नीम खाऊँ, नहीं भी खाना पड़ेगा अगर सही होना तो इसी तरह दीन के मामलात के अंदर भी अगर आगे कामयाबी चाहते हैं तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुश्किलात आएंगी,
मुसीबतें आएंगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल जुमला बड़ा अहम है, इसलिए मैंने इस पर ज़रा थोड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। बाकी इंशाअल्लाह अगले सबक में देखेंगे।